जय हिंद। दोस्तों आज स्पेशल 50 क्लास में तीसरा क्लास होगा, जो नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास है और आज नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा। तो आपको पेट का एग्ज़ाम देना है या वीडियो का एग्ज़ाम देना है, उस सब के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आज 8 क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि 10 के पावर n-1 सदैव 11 से विभाजित होगा यदि 4 ऑप्शन है आपके सामने। n का मान कुछ भी हो सकता है, या n का मान विषम हो सकता है, या n का मान सम हो सकता है, या n का मान 11 का गुणज हो सकता है। देखिए क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। देखिए सदैव 11 से विभाजित होगा, यानी कि संख्या जो है 11 से विभाजित होगा n का मान रखने पर। ऑप्शन ए को चेक करते हैं, n का मान कुछ भी हो। मान लीजिए n का मान हम 1 रखते हैं तो 10 - 1 यानी कि 9 होगा। 11 से विभाजित होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। n का मान हम 1 रखते हैं तो 9 होगा, जो 11 से विभाजित नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं कि n का मान विषम हो। विषम का मतलब कि 1, 3, 5, 7 हो। ऐसे जब 1 रखने पर 9 आता है तो एक विषम संख्या है, 9 11 से विभाजित नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी को चेक करते हैं कि n का मान सम हो, यानी कि 2, 4, 6, 8 ऐसे हो। 2 रखते हैं तो n का मान 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 - 1 99 होगा, जो 11 से विभाजित है। मान लीजिए कि हम 4 रखते हैं तो n का मान 4 रखने पर यहाँ 10,000 - 1 कितना हो जाएगा, 9,999, जो 11 से विभाजित है। यानी कि n का मान सम रखने पर यह संख्या 11 से विभाजित हो जा रहा है, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन समझ में आएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए ये क्वेश्चन है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 13 से पूर्णतया विभाजित है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद करो। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 9,999। इससे तो कोई बड़ी संख्या होगी नहीं 4 अंकों की। हमको जो वह संख्या ज्ञात करनी जो 13 से विभाजित है, तो हम 13 से भाग देते हैं, ज़रा देखते हैं कितना आता है। 13 × 7 = 91, 8 होगा, ऊपर से 9 आएगा, 13 × 6 = 78, 11 होगा, ऊपर से 9 आएगा, 13 × 9 = 117। अब शेषफल जो 2 बच रहा है ना भाई, 2 बच रहा है, इसी को इसमें से घटा देना है, यानी कि -2 कर देना है। आपका आंसर होगा कितना होगा, 7999, यानी कि 9,997 वह संख्या है जो 13 से विभाजित होगी पूर्णतया, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन शॉर्ट कैसे करते हैं जरा देखिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 99 + 35/36 गुणा 72 है। ठीक है, इसके बीच में कुछ नहीं होता, प्लस कर देते हैं यहाँ। अब देखिए 99 को लिख सकते हैं 100 - 1 + 35/36 72। ठीक है, हम लॉन्ग में ले जा रहे हैं समझाने के लिए, आप सब कुछ समझ रहे होंगे। देखिए 72 का सब में गुणा करेंगे तो 7200 - 72 प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो 35/36 गुणा 72। अब 36 से 72 कटेगा 2 बार में। देखिए यहाँ है 7200, यहाँ है -72, यहाँ 35 का 2 में गुणा करेंगे तो +70। ठीक है, अब देखिए -70 और -72 और +70 कितना होगा, -2 घट जाएगा, कितना होगा 7198। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 7198। हमको समझाने में इतना टाइम लगा, इतना लाइन लगा, लेकिन 2 लाइन का सिर्फ सवाल है, यहाँ तुरंत कट जाता और 100 में से आप घटा देते, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी चौथे क्वेश्चन पे। देखिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन कि 11,025 के गुणकों की संख्या कितनी है। गुणकों की संख्या किसी पेपर में पूछा था, इसका मतलब है भाजकों की संख्या। ठीक है, भाजकों की संख्या कितनी है, इसका मतलब है ये। अब 11,025 का जब खंड करेंगे 11,025 तो क्या होगा, देखते हैं। 5 से कटेगा 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, 5 × 5 = 25। फिर 5 से कटेगा 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 एकम 5। फिर 7 से कटेगा 7 छक्के 42, 7 तिरिक 21। 7 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में, यानी कि इसका गुणनखंड होगा 5 के पावर 2, 7 के पावर 2, 3 के पावर 2।
भाजकों की संख्या निकालने के लिए दोस्तों सभी घातों में एक एक जोड़ करके आपस में गुणा कर देते थे। यहाँ 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा और यहाँ भी 3 होगा। यही होगा भाजकों की संख्या, यानी कि 27 आपका आंसर होगा। सभी घातों में एक एक जोड़ करके आपस में गुणा कर देते हैं, यही भाजकों की संख्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 27। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी 5वां नंबर। देखिए ये 5वां नंबर क्वेश्चन का रहा है, कौन सह अभाज्य है। 4 ऑप्शन है। सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिसमें से एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। देखिए 23 और 92 है, इसमें एक के अलावा कुछ और कॉमन है तो 23 कॉमन है इसमें। इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी चेक करते हैं तो इसमें देखिए 3 कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत है। सी को चेक करें, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। ऑप्शन डी को चेक करेंगे तो इसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन है, क्योंकि इसका होगा 2 3 6 3 18, यानी कि 2 3 3 है और इसमें 5 गुना 7 है, यानी कि कुछ कॉमन नहीं है। यह दोनों संख्याएं सह अभाज्य। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है 6वें नंबर पे। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसको 5 से भाग देने पर इसमें शेषफल क्या होगा। इतनी संख्या है, सबके बीच में प्लस दिया है। देखिए फैक्टोरियल के रूप में है सभी संख्याएं। फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1, ठीक है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2। फैक्टोरियल 3 का मान होता है 3 दूना के 6। फैक्टोरियल का मान आप समझ रहे होंगे, जैसे फैक्टोरियल 3 है तो 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि जहाँ है जो संख्या फैक्टोरियल में है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे, वही फैक्टोरियल का मान होता है, यानी कि 3 दूना के 6। 4 का मान क्या होगा फैक्टोरियल 4, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि 4 3 12 दूना 24, ठीक है। इसी तरह फैक्टोरियल 5 का मान हो जाएगा 120 और आगे भी। हमको कह रहा है कि 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए 5 से भाग देने पर जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो वह 5 से विभाजित हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 5 से जितनी भी बड़ी संख्याएं हैं, आगे फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 7 है, सबके इकाई के अंक पर 0 आएगा, ठीक है। फैक्टोरियल का मान निकालेंगे तो इकाई के अंक पर 0 आएगा, यानी कि इससे अधिक की संख्याएं जो है 5 से विभाजित है। हमको इतने को जोड़ना है, कितना होता है देखते हैं, यानी कि 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 6 10 और 10 और 24 कितना होगा 34। इतने को जोड़ने के बाद 34 आता है। इससे बड़ी संख्या 5 से विभाजित है। अब इसको हम 5 से भाग देते हैं, कितना होगा शेषफल 4, यानी कि शेषफल कितना बचेगा 4। पूरी संख्या को भाग देंगे 5 से तो शेषफल क्या बचेगा 4। इसका आंसर है 4। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें 5 के स्थानक मान और अंकित मान में क्या अंतर है। स्थानक मान का मतलब होता है स्थानीय मान, ठीक है। पेपर में ऐसे पूछा था स्थानक मान और अंकित मान में क्या अंतर है। देखिए स्थानक मान का मतलब स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान क्या होगा भाई, 5 पर कितना 0 होगा 4 0 3 4, यानी जितनी संख्या है उतना 0। अब जातीय मान क्या होगा, अंकित मान को जातीय मान भी कहते हैं, ठीक है, जातीय मान भी कहा जाता है या शुद्ध मान भी हम कह सकते हैं, ठीक है। पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। अंकित मान को जातीय मान या शुद्ध मान भी कहा जा सकता है, इसको स्थानीय मान भी कहा जाता है, स्थानीय मान भी कहा जाता है। देखिए स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा, अंकित मान इसका खुद का मान। दोनों का अंतर पूछ रहा है, घटा देते हैं। 5 9 9 9 4, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 49,995। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 8वां नंबर कि 1 से 25 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। यानी 1 से 25 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। इसका जानते हैं n तक की विषम संख्याओं का योगफल। n तक विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल पूछे तो होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। अगर योगफल पूछता है तो क्या होगा n + 1/2 का होल स्क्वायर। आपसे 25 तक पूछ रहा है, यानी कि 25 + 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 25 1 26/2, यानी 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 169। आपसे अगर ऐसे पूछता कि प्रथम 25
प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तब क्या होगा, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल अगर पूछता तब आपका आंसर होता 25 का स्क्वायर, यानी कि 625 हो जाता। ठीक है, लेकिन 25 तक और प्रथम 25 ये दोनों में अंतर है। ठीक है, तो बिल्कुल उम्मीद है कि ये पूरा क्लास आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर मिलते हैं अब अगले क्लास में, यानी कि स्पेशल 50 क्लास के चौथे क्लास में। ये क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।